बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एग्जैक्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर। किसी भी हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग और एक नेचुरल आइडिया है। आइडिया समझ लें पहले, फिर उसका वर्किंग रूल देखते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं और उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। फर्ज करें कि हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑर्डर 3 की, पी नॉट वाई ट्रिपल प्राइम, ये थर्ड डेरिवेटिव है, पी वन second derivative of y, p2 first derivative, p3y equal to some function of x, where p naught, p1, p2, p3, qx, all these are some functions of x or maybe the polynomial or maybe the constants. अच्छा, अब आइडिया क्या? आइडिया ये है कि ये थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। किसी तरह से हम इस काबिल हो जाएं कि हम इसे इंटीग्रेट करें और इसको इंटीग्रेट करने से ये जो थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये सेकंड ऑर्डर में बदल जाए। मिसाल के तौर पे ये बन जाए आर नॉट वाई डबल प्राइम प्लस आर वन वाई प्राइम प्लस आर टू वाई इज इक्वल टू सम अदर फंक्शन ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये एक बार इंटीग्रेट करने से ये थर्ड ऑर्डर से सेकंड ऑर्डर में चली जाएगी। दोबारा इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये फर्स्ट ऑर्डर में चली जाएगी, फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका मतलब है कि हमारे पास वाई ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक सिंपल आइडिया। लेकिन देखना ये है कि ये जो कोफिशिएंट्स हैं पी नॉट, पी वन, पी टू, पी थ्री, इन पर ऐसी कौन सी कंडीशन लगेगी कि जो अगर फुलफिल हो तो ये इस तरह से पॉसिबल है कि इसे इंटीग्रेट कर दिया जाए। ठीक है, एक चीज यानी पी नॉट, पी वन, पी टू, पी थ्री पे क्या कंडीशन हो कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन जाए और हम उसे इंटीग्रेट कर लें। यही वजह है कि इसे हम कहते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, और जब वो कंडीशन पूरी हो जाए तो उसके बाद हमने ये देखना है कि जब ये थर्ड ऑर्डर से सेकंड ऑर्डर में चली जाएगी, ठीक है, ये तो फिक्स है वाई थ्री वाई डबल डैश वाई, इसके बजाय क्या आ जाएगा वाई डबल डैश वाई आ जाएगा। देखना ये है कि पी नॉट, पी वन, पी टू, पी थ्री की मदद से आर नॉट, आर वन, आर टू और एस एक्स कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है जी, तो ये एक नेचुरल आइडिया है। ओके, आई रिपीट दिस। एक हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसके ऊपर पी नॉट, पी वन, पी टू, पी थ्री पे क्या कंडीशंस होंगी कि वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन जाए। एग्जैक्ट डिफरेंशियल के मतलब उसको हम इंटीग्रेट करें तो उसका ये जो ऑर्डर है ये रिड्यूस हो जाए, फिर इंटीग्रेट करें रिड्यूस हो जाए, हत्ता कि उसके से आप वाई ऑफ एक्स फाइंड कर लें। ठीक है, अब हम पहले एग्जांपल लेते हैं एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की और उसके बाद जनरली nth ऑर्डर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन लेते हैं। ओके, ये हमारे पास एक सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, पी नॉट वाई डबल डैश पी वन वाई डैश प्लस पी टू वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स। फर्ज करें कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसका जो फर्स्ट इंटीग्रल है इसको इंटीग्रेट करने से हमें मिलता है आर नॉट वाई डैश प्लस आर वन वाई इज इक्वल टू एस ऑफ एक्स प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अच्छा, अब हम रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं कि ये पी नॉट, पी वन, पी टू और आर नॉट, आर वन के दरमियान क्या रिलेशन है। इसके लिए हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग अबव इक्वेशन वी गेट, प्रोडक्ट रूल लगाएं, ये बन जाएगा आर नॉट वाई डबल डैश प्लस आर नॉट डैश वाई डैश। आर वन वाई पे प्रोडक्ट रूल लगाएं, आर वन वाई डैश प्लस आर वन डैश वाई एज इट इज इक्वल टू एस प्राइम एक्स प्लस कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। आप इसे लिख सकते हैं दिस इज आर नॉट वाई डबल डैश प्लस आर नॉट डैश प्लस आर वन वाई डैश प्लस आर वन डैश वाई इज इक्वल टू एस प्राइम एक्स। ओके, कंपेयर टू एंड थ्री, इसे आप कंपेयर करें तो अब वाई डबल डैश का कोफिशिएंट, इधर वाई डबल डैश का कोफिशिएंट, ये बन जाएगा पी नॉट इज इक्वल टू और नॉट। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि और नॉट इज इक्वल टू पी नॉट। ठीक है, इसे देखते जाएं, और नॉट पी नॉट आर सेम। अच्छा, नेक्स्ट पी वन किसके इक्वल है? पी वन इज इक्वल टू, पी वन क्या है? वाई डैश का कोफिशिएंट है, यहाँ पे वाई डैश का कोफिशिएंट क्या है? आर नॉट डैश प्लस आर वन। दिस इज इक्वल टू आर नॉट डैश क्या है हमारे पास? आर नॉट पी नॉट के बराबर है, पी नॉट डैश प्लस और आर वन। इसका मतलब ये है कि आर वन किसके इक्वल है? आर वन इज इक्वल टू पी वन माइनस पी नॉट डैश।
नेक्स्ट P2 किसके इक्वल है? P2 इज इक्वल टू R1 डैश, एंड R1 डैश क्या है? R1 है P1 माइनस पी नॉट, तो ये आ जाएगा P1 डैश माइनस पी नॉट डबल डैश। यहां से आप लिख सकते हैं कि P2 माइनस P1 डैश प्लस पी नॉट डबल डैश इज इक्वल टू जीरो। तो ये तो आ गई हमारे पास कंडीशन, जिसके साथ हम चेक कर लिया करेंगे कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं। ठीक है, इसे याद रखें, दिस इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए given differential equation to be exact, a second order differential equation to be exact। क्या कंडीशन है? P2, आप चेक कर लेंगे, P2 माइनस P1 डैश प्लस P2 डबल डैश, अगर जीरो आता है तो आप कहेंगे ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ये एग्जैक्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट S प्राइम, S प्राइम एक्स राइट साइड किसके इक्वल है? Q ऑफ x के इक्वल। तो इंटीग्रेटिंग S प्राइम x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग QX dx। तो इसका मतलब है कि S ऑफ x क्या आ जाएगा? दिस इज इंटीग्रल Q ऑफ x dx। ओके, अब आप इन सारी वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। R नॉट क्या है हमारे पास? P नॉट के इक्वल है। R1 क्या है हमारे पास? P1 माइनस पी नॉट डैश है। S ऑफ x क्या है हमारे पास? QX का इंटीग्रल है। नाउ दिस इज वेरी वेरी सिंपल थिंग। ये आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन आई सेकेंड ऑर्डर की, आपने चेक करना है लीनियर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं। क्या करेंगे? P2 माइनस P1 डैश प्लस पी नॉट डबल डैश इक्वल टू जीरो। अगर इक्वल टू जीरो होगा तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और जब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? इसका सोल्यूशन फिर क्या होगा? इसका सोल्यूशन होगा आर नॉट। आर नॉट क्या है? पी नॉट इटसेल्फ। तो इसका मतलब है कि इसका सोल्यूशन क्या लिखेंगे? पी नॉट एज इट इज लिखेंगे। वाई डबल डैश की बजाय क्या हो जाएगा? वाई डैश हो जाएगा। प्लस R1 क्या होगा यहाँ पे? R1 की वैल्यू निकाली हमने, P1 माइनस पी नॉट डैश इंटू वाई। ठीक है, यानी P1 किस में चेंज हो जाएगा? P1 माइनस पी नॉट डैश वाई इज इक्वल टू S ऑफ x क्या है हमारे पास? इंटीग्रल इंटीग्रल QX प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C। तो ये हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट इंटीग्रल, अगर ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अब इसे हम यूं लिख सकते हैं कि सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन P नॉट वाई डबल प्राइम प्लस P1 वाई प्राइम प्लस P2 x y is equal to Q of x। A linear differential equation is said to be exact linear differential equation if P2 minus P1 dash plus P naught double dash is equal to zero। और इसका फर्स्ट इंटीग्रल क्या होगा? अगर ये कंडीशन पूरी होगी, P नॉट एज इट इज आएगा, Y डैश आ जाएगा, प्लस P2 माइनस P1 डैश Y आ जाएगा इज इक्वल टू इंटीग्रल QX dx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C। पहले इसकी एग्जांपल्स कर लेते हैं, फिर इन जनरल आपको मैं nth ऑर्डर के लिए करवा देता हूँ। Okay, example 1, x square plus 1 d2y by dx square plus 4x dy by dx plus 2y is equal to 2 cos x minus 2x। ये आपके पास एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ से आप P नॉट, P1, P2 और QX देख सकते हैं। कंडीशन चेक करेंगे, n क्या है यहाँ पे? ऑर्डर ऑर्डर क्या है? 2 है। P नॉट क्या है? x स्क्वायर प्लस 1। P1 क्या है? 4x। P2 क्या है यहाँ पे? 2। QFX क्या है? 2 cos x माइनस 2x। अब आप कंडीशन चेक करें, क्या ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है? क्या करेंगे उसके लिए? P2 लेंगे माइनस P1 डैश प्लस P नॉट डबल डैश इज इक्वल टू P2 क्या है हमारे पास? P2 2 है, 2 पुट कर देंगे, माइनस P1 क्या है? 4x, 4x का डेरिवेटिव 4 माइनस 4 प्लस P नॉट क्या है? x स्क्वायर प्लस 1, इसके दो डेरिवेटिव लें, पहला डेरिवेटिव 2x, सेकंड डेरिवेटिव 2, 2 माइनस 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि दिस इज लीनियर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2। अब इसका फर्स्ट इंटीग्रल क्या होगा? शाबाश, फर्स्ट इंटीग्रल क्या होगा? P नॉट एज इट इज dy by dx प्लस P1 माइनस P नॉट डैश y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ QX प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। वैल्यूज पुट कर दें, P नॉट x स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज रहा, x स्क्वायर प्लस 1 d2y by dx स्क्वायर की जगह dy by dx आ गया, प्लस P1 क्या है? 4x है, इसमें से माइनस करें P नॉट डैश क्या हो जाएगा? 2x, 4x माइनस 2xy इज इक्वल टू 2 cos x की इंटीग्रेशन sin x माइनस 2x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C1। तो ये आ गया हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 dy by dx प्लस 2xy, 4x माइनस 2x हो गया, 2xy इज इक्वल टू 2 sin x माइनस x स्क्वायर प्लस C1। अब ये फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। अब इसको दोबारा चेक करेंगे, P नॉट P1 लेके। ठीक है, P नॉट क्या होगा? x स्क्वायर प्लस 1 और
P1 क्या होगा यहाँ पे 2x और QX क्या होगा 2 sin x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस C1। अब कंडीशन क्या बनेगी, अब बनेगी P1 माइनस पी नॉट प्राइम। अगर P1 माइनस पी नॉट प्राइम 0 होगा तो ये एग्जैक्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। P1 क्या है हमारे पास 2x, पी नॉट का प्राइम लें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 2x, ये 0 हो जाएगा। सो 2 इज एग्जैक्ट, सो इट्स इंटीग्रल। इंटीग्रल क्या होगा P नॉट एज इट इज, P नॉट y इज इक्वल टू राइट हैंड साइड की इंटीग्रेशन आ जाएगी। तो ये पी नॉट हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाई इज इक्वल टू 2 साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर की x3/3 प्लस C1x प्लस C2। सेकेंड इक्वेशन देख, 2x स्क्वायर प्लस 3x, ये पी नॉट है, y डबल प्राइम प्लस P1 y प्राइम प्लस P2 y इज इक्वल टू QX। Here P naught is equal to 2x square plus 3x, P1 is equal to 6x plus 3, P2 is equal to 2। कंडीशन चेक करें, P2 minus P1 dash plus P naught डबल डैश। P2 क्या है 2 है हमारे पास, P1 6x plus 3 का डेरिवेटिव 6 और प्लस P नॉट क्या है 2x स्क्वायर प्लस 3x, इसका डेरिवेटिव 4x प्लस 3, फिर नेक्स्ट डेरिवेटिव 4। तो 2 माइनस 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसका फर्स्ट इंटीग्रल क्या होगा 2x पी नॉट एज इट इज 2x स्क्वायर प्लस 3x एज इट इज d2y बाई dx स्क्वायर क्या बन जाएगा dy बाई dx। तो p नॉट dy बाई dx प्लस p1 माइनस p नॉट प्राइम y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ qx dx। तो p नॉट एज इट इज 2x स्क्वायर प्लस 3x d2y बाई dx स्क्वायर बन जाएगा dy बाई dx प्लस 6x प्लस 3, ये यहाँ पे क्या है ना P1 माइनस पी नॉट डैश, 6x प्लस 3 माइनस पी नॉट डैश क्या है, पी नॉट का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 4x माइनस 3। तो ये आ जाएगा 6x प्लस 3 माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू, राइट साइड पे इंटीग्रेशन करते हैं तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज x प्लस 1 इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e पावर x की इंटीग्रेशन e पावर x माइनस x प्लस 1 का डेरिवेटिव 1 e पावर x की इंटीग्रेशन e पावर x प्लस c1। नेक्स्ट 2x स्क्वायर प्लस 3x dy बाई dx प्लस 6x माइनस 4x 2x आ जाएगा, 3 माइनस 3 कैंसिल, y इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे x e पावर x माइनस e पावर x प्लस e पावर x कैंसिल, x e पावर x प्लस c1। x कॉमन ले लेंगे, x इंटू 2x प्लस 3 dy बाई dx प्लस 2xy इक्वल टू x e x प्लस c1। इसको आप लिख सकते हैं dy बाई dx इज इक्वल dy बाई dx प्लस 2 ओवर 2x प्लस 3y इक्वल टू ex ओवर 2x प्लस 3 प्लस c1 ओवर x इंटू 2x प्लस 3। अब ये आपके पास फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपको रिकॉल करना है तो इस पे आप लेक्चर देख लेंगे। फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर की मदद से सॉल्व करते हैं और यहाँ p ऑफ x है 2 ओवर 2x प्लस 3। So integrating factor is equal to e raised to power integral 2 over 2x plus 3 इंटीग्रेशन 2 बाहर आ जाएगा, 2x plus 3 का डेरिवेटिव 2 है तो ये log आ जाएगा, e पावर log of 2x plus 3, e log कैंसिल हो गए 2x plus 3। सो आंसर क्या आएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू y इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई बाय qx। सो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इंटीग्रल e पावर x प्लस c1 ओवर x आ जाएगा, ex की इंटीग्रेशन ex c1 1 ओवर x की log x। तो ये 2x प्लस 3y इज इक्वल टू ex प्लस c1 log x। ओके, अब हम nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कंसिडर करते हैं और उस पे हम देखते हैं कि उस पे एग्जैक्ट कंडीशन क्या बनती है और उसका फर्स्ट इंटीग्रल क्या होता है, हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट किया कि हमारे पास एक nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है p नॉट yn प्लस p1 yn माइनस 1 प्लस अप टू सोन pn माइनस 2 y डैश प्लस pn माइनस 1 y डैश प्लस pn y इज इक्वल टू qx। अब फर्ज करें कि इसका जो फर्स्ट इंटीग्रल है वो है r नॉट yn का yn माइनस 1 हो जाएगा, इंटीग्रल r1x yn माइनस 1 से yn माइनस 2 हो जाएगा प्लस अप टू सोन प्लस आर एन माइनस 2 वाई डबल डैश से वाई डैश हो जाएगा प्लस आर एन माइनस 1 एक्स वाई डैश से हमारे पास ये वाई हो जाएगा इज इक्वल टू एस ऑफ एक्स प्लस सी। कंपेयरिंग करने के लिए हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं दोबारा से। ओके, डिफरेंशिएटिंग वी गेट आर नॉट एज इट इज वाई एन माइनस 1 का डेरिवेटिव वाई एन प्लस आर नॉट का डेरिवेटिव वाई एन माइनस 1 एज इट इज। तो फर्स्ट टू टर्म्स ये आ गई प्रोडक्ट रूल्स प्लस r1x yn माइनस 2 का डेरिवेटिव ले, r1 एज इट इज yn माइनस 2 का डेरिवेटिव yn माइनस 1 प्लस r1 का डेरिवेटिव yn माइनस 2 एज इट इज प्लस अप टू सो ऑन।
आर एन माइनस टू एज इट इज, वाई प्राइम का डेरिवेटिव वाई डबल प्राइम प्लस आर एन माइनस टू प्राइम वाई प्राइम एज इट इज प्लस आर एन माइनस वन एज इट इज वाई प्राइम प्लस आर एन माइनस वन डैश वाई एज इट इज इक्वल टू एस प्राइम एक्स कॉन्स्टेंट का जीरो हो जाएगा। इसे अरेंज कर लेते हैं। आर नॉट वाई एन प्लस आर नॉट डैश प्लस आर वन वाई एन माइनस वन प्लस अप टू सोन आर एन माइनस टू डैश प्लस आर एन माइनस वन वाई डैश प्लस आर एन माइनस वन प्राइम y is equal to s prime x. Now equating coefficients, आप कंपैरिजन करें आप बोथ साइड्स, उसके बाद हमारे पास कंडीशंस बन जाएगी। लुक एट दिस, इक्वेशन नंबर 4 पे देखें। इक्वेशन नंबर 4 पे p नॉट किसके इक्वल है? ये आर नॉट के इक्वल है। सो p नॉट इज इक्वल टू आर नॉट। आर नॉट की वैल्यू आ गई हमारे पास p नॉट। आर नॉट डैश प्लस आर वन किसके इक्वल है? ये पी वन के इक्वल है। आर नॉट क्या है? पी नॉट है, तो आर नॉट डैश क्या है? पी नॉट डैश। सो पी नॉट डैश प्लस आर वन इज इक्वल टू पी वन। यहां से हम देखिए हमारे पास जैसे कि हमने आर नॉट निकाला पी नॉट, अब यहां से हमारे पास वैल्यू आ गई आर वन की। आर वन क्या निकला? पी वन माइनस पी नॉट डैश। आगे नेक्स्ट इसी तरह करते करते आखिर में क्या आएगा आपके पास? y का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा? पी एन इज इक्वल टू आर एन माइनस वन डैश। ठीक है, एंड क्यू एक्स किसके इक्वल आएगा? क्यू एक्स इज इक्वल टू एस प्राइम, क्यू एक्स इज इक्वल टू एस प्राइम एक्स। सो इंटीग्रल क्यू ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एस ऑफ एक्स। ठीक है, अब आप यहाँ जरा वैल्यूज पुट करें ताकि हमें पता चले कि हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका फर्स्ट इंटीग्रल उस इक्वेशन को देख के कैसे बनेगा। ठीक है, देखिए आर नॉट क्या है असल में? ये पी नॉट है। इसका मतलब है कि जब आप इसका फर्स्ट इंटीग्रल लेंगे तो पी नॉट एज इट इज रहेगा, सिर्फ वाई एन से वाई एन माइनस वन हो जाएगा। और यहाँ पे आर वन क्या है हमारे पास? ये पी वन माइनस पी नॉट डैश। ठीक है, इसी तरह सारी वैल्यूज। और एस ऑफ एक्स क्या है हमारे पास? ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? क्यू एक्स का इंटीग्रल है। जस्ट आप इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, इसे हम लिखते हैं आगे टेबल की फॉर्म में। ये देखें आप, ये सारी वैल्यूज हैं। क्यू ऑफ एक्स एस प्राइम एक्स के इक्वल है, तो एस ऑफ एक्स क्या आ गया? इंटीग्रल क्यू एक्स प्लस सी। पी नॉट आर नॉट के इक्वल, यहाँ से आर नॉट निकाला तो वो सिंपली पी नॉट। पी वन इक्वल टू आर नॉट डैश प्लस आर वन, यहाँ से आर वन निकाला तो पी वन माइनस आर नॉट डैश, और पी वन माइनस आर नॉट डैश क्या है? वो पी नॉट डैश। पी टू इज इक्वल टू आर वन डैश प्लस आर टू, तो आर टू निकाला तो पी टू माइनस आर वन डैश। अब आर वन किसके इक्वल है? ये ऊपर निकाला हुआ आर वन क्या है? पी वन माइनस पी नॉट डैश। तो ये जब आप आर वन डैश करेंगे तो ये बन जाएगा पी टू माइनस आर माइनस पी वन डैश प्लस पी नॉट डबल डैश, यहाँ पे डबल डैश एंड अप टू सो ऑन। इसी तरह आर वन आर नॉट आर वन आर टू आर थ्री सारी निकलती आएंगी। आखिर में क्या है? पी एन इज इक्वल टू आर एन माइनस वन डैश। तो यहाँ से आपको इक्वेशन मिल जाएगी। ये आर एन माइनस वन क्या है? पी एन माइनस वन माइनस आर प्राइम एन माइनस टू। बैक सब्सटीट्यूशन करके आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास ये बन जाएगा पी एन माइनस आर एन माइनस वन डैश, क्योंकि जीरो है तो आपके पास पी एन माइनस आर एन माइनस वन डैश की वैल्यू क्या बनेगी? पी एन आर एन माइनस वन डैश की वैल्यू पी एन माइनस वन डैश प्लस पी एन माइनस टू डबल डैश, आगे आ जाएगा फिर माइनस पी एन माइनस थ्री ट्रिपल डैश एंड अप टू सॉन। अल्टरनेट साइन है तो माइनस वन पावर एन, और एन कहाँ पे होगा? पी नॉट एन पे इक्वल टू जीरो। तो ये हमारे पास एक बन जाएगी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर इक्वेशन टू टू बी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है जी, तो ये आप एन के लिए अब आपका क्वेश्चन जो है वो ऑर्डर थ्री ऑर्डर फोर तक भी आ सकता है। तो आप चेक करेंगे पहले कि वो लीनियर है कि नहीं, और उसके बाद उसका फर्स्ट इंटीग्रल आप ले लेंगे।